नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन दोस्तों, जिसके अंदर कक्षा 6 से लेकर 10 तक का हमने कंप्लीट देख लिया था। अलग अलग कक्षाओं के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां से आप क्लासें अटेंड कर सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप आप डाउनलोड करके वहां से स्टोर से सभी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चल रही थी कक्षा 11 और कक्षा 11 में अध्याय नंबर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा रहेगा अध्याय नंबर 2 दोस्तों, राजस्थान का स्थापत्य, मूर्तिकला एवं चित्रशैलियां। ये टॉपिक है जिसके अंदर बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, जिसके अंदर जो एनसीईआरटी बेस पर दिया गया है, क्योंकि हमने स्थापत्य कला हो, चाहे मूर्तिकला हो, चाहे चित्रशैलियां हो, चाहे मंदिर हो, सभी के बारे में पहले विस्तृत अध्ययन कर लिया है। बाकी की क्लासें आप अटेंड कीजिए कक्षा 6 से 10 तक की, वहां पर आपको सब मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं एनसीईआरटी बेस पर, क्योंकि बहुत सारे साथियों की मांग थी कि सर एनसीईआरटी बेस पर करवाइए, तो ये क्लासें जो चल रही है वो चल रही है एनसीईआरटी की जो बुक चलती है राजस्थान में उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग आज के इस भाग नंबर 1 के अंदर हम स्थापत्य कला के अंदर दुर्ग और मंदिरों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भाग नंबर 2 रहेगा, उसमें मूर्तिकला है, चित्रशैलियां हैं या हवेलियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपसे अनुरोध यही रहेगा कि जल्दी से शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारी करने वाले, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास के अंदर दुर्ग एवं मंदिरों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने आ चुके हैं दुर्गों के प्रकार दोस्तों, अलग अलग है। हम एनसीईआरटी बेस पर देख रहे हैं, तो यहां पर आपको जो दुर्ग बताए गए हैं वो 6 ही दुर्ग है जिनके बारे में बताया गया। वैसे 9 प्रकार के दुर्ग है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जल दुर्ग किसको कहते हैं, गिरि दुर्ग किसको कहते हैं, या पारिक दुर्ग किसको कहते हैं। जल दुर्ग वह दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हो, यानी जल राशि के मध्य में हो, नदी के किनारे हो, उसको जल दुर्ग कहते हैं, जैसे गागरोन का दुर्ग है। गिरि दुर्ग वह दुर्ग जो किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। गिरि दुर्ग की श्रेणी में, जैसे बूंदी का दुर्ग है, किसमें आएगा, गिरि दुर्ग के अंदर। आमेर का दुर्ग है। दानवन दुर्ग वह दुर्ग जो मरुभूमि में बना हुआ हो, मरुस्थल में हो, चारों ओर मरुस्थल हो, जैसलमेर का दुर्ग है, किसमें आता है ये, दानवन दुर्ग में। वन दुर्ग वह दुर्ग जो सघन भीड़ वन में बना हुआ हो, उसे कहते हैं वन दुर्ग, जैसे सिवाना का दुर्ग है। एरण दुर्ग वह दुर्ग जिनके मार्ग में खाई हो, कांटों हो या पत्थरों से क्या हो, दुर्गम मार्ग हो, जैसे चित्तौड़ का है, जालोर का दुर्ग है। इसी प्रकार पारिक दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर से बहुत बड़ी खाई से घिरे हुए हो, उनको कहते हैं पारिक दुर्ग, जैसे भरतपुर का दुर्ग है, बीकानेर का दुर्ग है, ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो ये दुर्गों के 6 प्रकार जो एनसीईआरटी में बताए गए हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इसके अलावा भी और प्रकार है, 9 प्रकार के कुल दुर्ग है राजस्थान में देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं एक एक दुर्ग की ओर। सबसे पहले हमारे आता है अकबर का दुर्ग। देखिए मित्रों, अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। वो ही है आपका अकबर का दुर्ग, इस दुर्ग को हम अकबर का दौलत खाना, अकबर की मैगजीन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अकबर का दुर्ग है कहां पर, अजमेर के अंदर है दोस्तों। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति में बनाया गया, जो मुस्लिम शैली है दुर्ग स्थापत्य की, उसके अंदर बना हुआ एकमात्र दुर्ग है जो राजस्थान में है दोस्तों। आगे देखिए अकबर के दुर्ग के बारे में। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना का अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया था। हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप अकबर, तो जो उसकी रचना बनी वो कहां पर बनी थी, अकबर के दुर्ग में ही बनी थी। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय इसी दुर्ग में दिया था। तो ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो है, जहांगीर से कहां पर मिला था, अकबर के दुर्ग में ही मिला था। 10 जनवरी 1616 को ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर से मुलाकात की। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत
सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात कब की है? 1616 के अंदर। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार मैगजीन बना लिया दोस्तों। यह है अकबर का किला। 2 नंबर पे जो हमारे दुर्ग आता है वो आता है कुंभलगढ़ वाला, जो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो क्या है? गिरी दुर्ग है दोस्तों। इंपॉर्टेंट दुर्ग रहेगा ये आपके लिए। अब देखिए, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का क्या रहा है? आश्रय रहा है। कुंभा ने बनाया, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर है ये दुर्ग, और जो मेवाड़ में जब भी संकट आया है तो उन्होंने, यानी मेवाड़ का जो राज परिवार है उसने आश्रय कहां पर लिया है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था वो मंडन था। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया हुआ है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किमी लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। विश्व की अगर हम बात करें तो चाइना की जो दीवार है उसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग की ही सबसे लंबी 2 नंबर की दीवार आती है दोस्तों। आगे देखिए, इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार उस पर चल सकते हैं। जो दीवार बनी हुई है 36 किलोमीटर लंबी, ये चौड़ी है, 8 घुड़सवार एक साथ इसके ऊपर चल सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए, कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जू, कंगूरू के विचारों से, एस्टूकन वास्तु से की है दोस्तों। किसने? कर्नल टोड ने। दुर्ग के भीतर जालीवा बावड़ी है, कुमश्याम विष्णु मंदिर है, जाली रानी का मालिया महल है, मामादेव तालाब है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की क्या छतरी आदि प्रसिद्ध स्मारक है जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ एवं राणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास महल है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो कटारगढ़ भी कहां पर है मित्रों? कटारगढ़ कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ है जो राणा कुंभा का निवास महल था दोस्तों। इस किले की ऊंचाई के बारे में अपूल पजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ऊंचाई अधिक है, इस वजह से अबुल पजल ने कहा था कि अगर नीचे से ऊपर की ओर इसको देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है दोस्तों। नेक्स्ट दुर्ग की ओर चलिए। नेक्स्ट आ रहा है हमारे गागरोन का किला। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में। झालावाड़ में स्थित है गागरोन का किला दोस्तों। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित यह किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। नदी के किनारे तो जलदुर्ग की श्रेणी का किला है गागरोन का किला दोस्तों। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमार है उनके द्वारा करवाया गया। उनके नाम पर यह डोडगढ़ या दुलरगढ़ कहलाया। डोड परमार थे तो उन्हीं के नाम पर डोडगढ़ या दुलरगढ़ इसको कहा जाता है दोस्तों। उपनाम है ये डोडगढ़ दुलरगढ़ गागरोन के किले की। इसके बाद यहां यह किला जो खींची चौहान है उनके अधिकार में आ गया। यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है जो 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। अचलदास खींची की वीरता का प्रतीक किस किले को माना जाता है? गागरोन के किले को माना जाता है दोस्तों। बात करें गागरोन के किले में संत पीपा की छतरी है, सूफी संत मीठे साहब संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी इसी किले के अंदर है या इस किले की शोभा बढ़ाते हैं दोस्तों। यह है गागरोन का किला। गागरोन से हम आगे चलते हैं तो आता है चित्तौड़गढ़ का किला। देखिए, गिरि दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन व प्रमुख है। गिरि दुर्गों के अंदर प्रमुख है ये कौन सा? चित्तौड़ का किला दोस्तों। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले, दिल्ली से मालवा दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था दोस्तों। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था और उसी का नाम चित्तौड़ है दोस्तों। चित्रकोट का नाम पड़ा चित्तौड़। बनाया किसने?
वीर विनोद के अनुसार चित्रांग ने, मौर्य राजा चित्रांग ने इसका निर्माण करवाया। आगे देखिए मित्रों, मेवाड़ में गुइल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम सौर्य शासक मानमोरी को, अंतिम मौर्य शासक थे मानमोरी को पराजित कर 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो चित्तौड़ पर अधिकार किया है गुइल राजवंश के शासक बप्पा रावल ने। हराया किसको? मौर्य शासक मानमोरी को। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिरजाबाद रख दिया। तो खिरजाबाद किसने रखा है? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह दुर्ग मेसा का जो पठार है उस पर स्थित है। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। राजस्थान के किलों का सिरमौर चित्तौड़ का किला समझा जाता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के लिए एक उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। दोस्तों गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। आगे देखिए चित्तौड़ के किले के बारे में। चित्तौड़ के किले के इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए। प्रथम साका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। दूसरा साका 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय हुआ। और तीसरा 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय हुआ। तो 3 साके चित्तौड़ के किले में हुए, 1303, 1534, 1567। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था पहले आक्रमण, दूसरी बार बहादुर शाह गुजरात के शासक थे उन्होंने, तीसरी बार अकबर ने। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपनी कोई सानी नहीं रखता। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन है जो आ सकता है। अब देखिए यहां पर क्या क्या है। मुख्य रूप से यहां के बौनू में तुलजा माता का मंदिर है, नवलखा भंडार है, बामासा की हवेली है, श्रृंगार चौरी प्रसाद इन महल, त्रिपोलिया दरवाजा है, कुमश्याम मंदिर है, सोमदेव मंदिर है, कुमश्याम वापस आ गया ये सोमदेव कुमश्याम, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ है, रानी पद्मिनी के महल है, गोरा बादल के महल है, चित्रांग मोरी तालाब है, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये मुख्य स्थापत्य वहां पर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो दुर्ग आता है वो आता है जयगढ़। कहां पर है? आमेर के अंदर। जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपे डालने का विशाल कारखाना था। दोस्तों तोपे बनाने का कारखाना था जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है, किसी अन्य दुर्ग में नहीं है तोपे बनाने का कारखाना, वो है जयगढ़ के अंदर। इस किले में रखी जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। वैसे हम देखेंगे तो हर किले के अंदर आपको तोप मिल जाएगी, बूंदी हो, मेहरानगढ़ हो, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, वो रखी गई है जयगढ़ के अंदर। आगे देखिए, जयगढ़ अपनी विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। विशाल पानी के टांके हैं जो यहां पर मिलते हैं। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कच्छावा शासकों का योगदान रहा, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप है वो सवाई जयसिंह ने प्रदान किया था, तभी जयगढ़ इसका नाम पड़ा। वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? सवाई जयसिंह ने। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें बनी हुई है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? रहस्यमयी दुर्ग। दोस्तों जयगढ़ से आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे आता है जालोर का किला। दोस्तों सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर है, सूकड़ी नदी के किनारे है। दोस्तों शिलालेख में जालोर का नाम जाबालीपुर, किले का नाम स्वर्णगिरी मिलता है। दोस्तों स्वर्णगिरी जालोर के किले का उपनाम है। जालोर का नाम अगर हम देखें तो जाबलीपुर यह मिलता है। दोस्तों इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी के अंदर करवाया गया था। 8वीं सदी के अंदर प्रतिहार शासकों ने जालोर के किले का निर्माण करवाया था। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। तोपखाना मस्जिद है जालोर के किले में, वो थी संस्कृत पाठशाला परमार शासक भोज के समय, बहुत ही आकर्षक है, देखने के लायक है। दोस्तों यहां का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ और यहां पर साका हुआ। दोस्तों नेक्स्ट दुर्ग आता है बीकानेर वाला जूनागढ़ दुर्ग। दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है।
क्या कहते हैं, लालगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसीलिए इसे लालगढ़ कहा जाता है। दुर्ग बना हुआ है लगभग करीब करीब लाल पत्थर से ही बना हुआ है दोस्तों। इस दुर्ग में 37 बुर्ज है। बुर्ज कितने हैं, 37 है, जिन पर कहीं तोपें रखी जाती थी, जिन पर तोपें रखी जाती थी कभी, यानी जब राजाओं का समय था यहां पर तो तोपें इन बुर्जों में रखी जाती थी। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राज सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जो आंतरिक द्वार है, दो सूरजपोल है, उसके पास आपको मिलेगी राजा राज सिंह की प्रशस्ति। आगे देखिए मित्रों, सूरजपोल है, उसके दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति को पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है दोस्तों। सूरजपोल के पास ही है राज सिंह प्रशस्ति, और उसी के पास जयमल व फत्ता, इन दोनों की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। इसके अलावा देखिए रत्न विलास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग के प्रसिद्ध निर्माण है, प्रसिद्ध स्थापत्य है दोस्तों। यह था जूनागढ़। जूनागढ़ से हम आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे जैसलमेर का किला। देखिए, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला, सोनारगढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब देखिए, इसको सोनारगढ़ कहते हैं, जबकि जालोर के किले को स्वर्णगढ़ कहते हैं। सोनार स्वर्ण ये अलग है दोनों, ये नहीं है सेम ही नाम है, याद रखना आपको। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में बाटी शासक राव जेसल ने करवाया था। जैसलमेर के किले का निर्माण बाटी शासक राव जेसल ने 1155 में करवाया दोस्तों। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। जैसलमेर का जो किला है, इसके चारों ओर क्या है, विशाल मरुस्थल है दोस्तों, मतलब दानवन दुर्ग का श्रेणी का है। इस दुर्ग के चारों ओर गागरा नुमा परकोटा बना हुआ है, जिसे कमरकोट या पाड़ा कहा जाता है। गागरा नुमा चारों ओर परकोटा है, जिसको कमरकोट कहते हैं, पाड़ा भी उसको कहा जाता है। इस दुर्ग में 99 बुरुज है दोस्तों। कितने? 99 बुरुज है जैसलमेर के दुर्ग में। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध। तो जैसलमेर का किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के दौरान हुआ, दूसरा साका फिरोज तुगलक के आक्रमण के दौरान हुआ। तो दो साके तो पूरे, ये ढाई वाला मैटर क्या, देखिए अंतिम 1550 में कांधार के अमीर अली ने यहां के बाटी शासक लूणकरण को विश्वासघात करके मार दिया, परंतु बाटियों की विजय होने के कारण महिलाओं ने जोर नहीं किया। अतः यह घटना है जो अर्धशाखा कहलाती है। अमीर अली ने आक्रमण किया, लूणकरण युद्ध करते हुए मारा गया। लेकिन क्या होता है कि अंतिम रूप से जो यहां के सरदार थे उन्होंने क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। इस वजह से जो रानियां थी उन्होंने क्या नहीं किया, शाखा नहीं, क्या जौहर नहीं किया। इस वजह से क्या कहलाता है, ये अर्धशाखा, मतलब केसरिया हुआ लेकिन जौहर यहां पर तीसरे में नहीं हुआ दोस्तों। इस दुर्ग के बारे में कहावत प्रचलित है कि यहां पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि खतरनाक रेगिस्तान के मध्य, मरुस्थल के मध्य फैला हुआ है, इस वजह से दोस्तों। आगे देखिए जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जात जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया। चूना का यूज नहीं किया गया इसके अंदर। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा मंदिरों की क्या करते हैं, बराबरी करते हैं। आबू के अंदर देलवाड़ा मंदिर है, जो हम मंदिर आगे पढ़ेंगे वहां पर आएंगे। तो पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर बने हुए हैं जैसलमेर दुर्ग के अंदर दोस्तों। किले के महलों में रंगमहल है, मोती महल है, जगविलास है, जवार विलास है, यह प्रमुख है महलों के अंदर। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ व प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है दोस्तों। प्राचीन व दुर्लभ जो पांडुलिपियां हैं
उनके संग्रहालय के कारण भी ये किला है जो प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है तारागढ़ अजमेर वाला। तारागढ़ दो है ना, एक बूंदी में एक अजमेर में, तो अजमेर वाला देख लेते फिर बूंदी वाला देखेंगे। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। अजमेर जिला मुख्यालय यानी अजमेर नगर के अंदर है, अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग दोस्तों। इसे गढ़बिटली या अजमेरू भी कहा जाता है दोस्तों। शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। शाहजहां जब काल था तो विठलदास गौड़ है वो क्या था, यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था, और संभव है कि उसके पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़बिटली पड़ा, विठलदास गढ़बिटली नाम पड़ा दोस्तों। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया है, चौहान शासक अजयपाल ने दोस्तों। आगे देखिए, तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी तथा फूटी बुर्ज, बादरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज ये क्या है, मुख्य है दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग ने देखा तो उन्होंने मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ये कहा था भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेटिंग, उन्होंने 1832 के अंदर जब उन्होंने तारागढ़ दुर्ग को देखा दोस्तों। नेक्स्ट हम किले की ओर, दुर्ग की ओर चलते तो आता है हमारे तारागढ़ का किला बूंदी वाला। चलिए इसके बारे में देख लें। गिरि दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ऊंची पर्वत की चोटी पर स्थित है। अब धरती से हम आकाश की ओर देखते हैं, तारे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार यह दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है तारागढ़। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह हाड़ा ने मेवाड़, मालवा व गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए करवाया था। तो ना निर्माण किसने करवाया, बरसिंह ने दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। कौन, महाराणा क्षेत्र सिंह। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों। यहां पर चित्र शैलियों का बहुत अच्छा विकास हुआ बूंदी के अंदर। बूंदी के राजमहलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ व जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है दोस्तों। महाराव उमेद सिंह के काल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। महाराव उमेद सिंह का काल था, उस समय बूंदी चित्रशैली है वो उत्कर्ष पर पहुंची और उन्होंने चित्रशाला का जो निर्माण कराया वो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। 84 खंभों की छतरी है, शिकार बुर्ज है, फूल सागर है, नवल सागर सरोवर है, गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। और ये जो गर्भ गुंजन तोप वाला क्वेश्चन है वो आजकल एग्जामों में आ रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। यह था तारागढ़ का दुर्ग। तारागढ़ से आगे चलते हैं तो आ जाता है हमारे नाहरगढ़ का किला, जो कहां पर है, जयपुर के अंदर। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। नाहरगढ़ किले का जो निर्माण हुआ है वो मराठा आक्रमण हो रहे थे, उस समय सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। इस किले का नाम है जो नाहरगढ़ नाम नारसिंह बोमिया के नाम पर पड़ा है, नारसिंह बोमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा दोस्तों। नाहरगढ़ किले में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया है। तो एक जैसे 9 महल कहां पर है, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर है। नाहरगढ़ से हम आगे चलते हैं तो आता है हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग। यह कहां पर है आपका, जोधपुर में है दोस्तों। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर के उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ है। जोधपुर में उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक है, उस पर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग, दानवन दुर्ग दोनों श्रेणियों के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पहाड़ी पर भी बना हुआ है, चारों ओर मरुस्थल है। इसे मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल
राजपूत स्थापत्य कला का क्या है, श्रेष्ठ उदाहरण है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है यहां के महल। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बणियो मेहरान, बहुत विशाल है ये किला, इस वजह से ही यह मेहरानगढ़ कहलाता है दोस्तों। आगे देखिए, दुर्ग के भीतर अगर हम चलते हैं तो मोती महल है, फतेह महल है, फूल महल है, सिंगार महल है। ये क्या है, सभी दर्शनीय स्थल यहां पर स्थित है। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी यहां पर कार्यरत है दोस्तों। आगे देखिए, किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं। यहां पर तोपें बहुत है। देखिए, किलकिला है, शंभुबाण है, गजनी खान है, जमजमा है, कड़क बिजली है, नुसरत है, गुब्बार है, धूड़धानी, धूड़धानी अलग अलग नाम मिलते हैं इसके। ये बिच्छू बाण है, मीरबख्श है, रैसे कला तथा गजक। ये तोपें हैं जो आपको मेहरानगढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा हम यहां पर देखें तो दुर्ग परिसर के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है, मुरली मनोहर व आनंदगन के प्राचीन मंदिर है जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त यहां पर तख्त विलास, चौकीलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें भी आपको मेहरानगढ़ दुर्ग में देखने को मिलती है दोस्तों। मेहरानगढ़ से आगे चलते हैं तो आता है हमारे रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर वाला। देखिए मित्रों, इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। एक अन्य मान्यता अनुसार इसका निर्माण रणथंभदेव चौहान ने करवाया था। रणथंभदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के शासक का क्या है, मुख्य गवाह है, जो सन 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ था। प्रथम यहां पर जो शाखा होता है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया जाता है रणथंभौर पर। हमीर देव चौहान शासक थे उस समय होता है दोस्तों। इस दुर्ग की स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी दुर्ग व वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं निर्मित है दोस्तों। चारों ओर घना जंगल है, दूसरी बात पहाड़ी पर बना हुआ है तो गिरी दुर्ग है। आगे देखिए रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने यह लिखा था कि यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद दुर्ग है। यह दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर के अंदर हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यह सभी आपको रणथंभौर दुर्ग है वहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट दुर्ग की ओर चलते हैं तो आता है हमारे लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर वाला लोहागढ़ दुर्ग। दुर्गों के अंदर अंतिम दुर्ग है आपके कक्षा 11 के अध्याय नंबर 2 का ये। इसके बाद हमारी मंदिर जो कला है वो शुरू हो जाएगी। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता व शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेता व सुदृढ़ता के लिए क्या है, विख्यात है दोस्तों। यह 1733 में जाट शासक सूरजमल द्वारा बनवाया गया। लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया है, जाट शासक सूरजमल ने करवाया है। लोहागढ़ का पूर्व स्थित में कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। लोहागढ़ है ये पूर्व में यहां पर एक दुर्ग था छोटा कच्ची गढ़ी के नाम से, उसको विकसित करके लोहागढ़ का निर्माण करवाया गया दोस्तों। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक व मजबूत दरवाजा भी आज की भी वीरता की कहानी कहता है, क्योंकि यह दरवाजा है जो दिल्ली के लाल किले से उतार कर लाया गया था। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय प्राप्त करके लाया था। तो महाराजा जवाहर सिंह है वो लेकर आए थे दिल्ली से, तो वीरता का है ना मित्रों ये। आगे देखिए, इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं दोस्तों। दीवारें बनी हुई है वो भी किसकी है, मिट्टी की। किले के बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी है तथा इसके चारों ओर क्या है, गहरी खाई है। किला है, किले के चारों ओर यहां पर क्या है, गहरी खाई है। इस खाई में मोती महल से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। जो खाई है ना, मोती झील है, वहां से नहर बनाई गई है सुजान गंगा नहर, उसके द्वारा इसमें पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेग ने 1805 में अपनी विशाल सेना व तोप खाने के साथ 5 बार इस दुर्ग पर चढ़ाई की, परंतु हर बार लेग है जो असफल रहा दोस्तों।
इस किले में किशोरी महल है, ज्वार बुर्ज है, कोठी खास है, वजीर की कोठी है, दादी माँ का महल है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है। ये सभी है जो आपको लोहागढ़ के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये थे आपके दुर्ग। दुर्गों से हम आगे चलेंगे तो हमारे आएंगे मंदिर शिल्प की ओर। मंदिरों के बारे में देखेंगे, जिनके अंदर पहला मंदिर हमारे आ रहा है, वो आ रहा है एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर वाला। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में दोस्तों। देखिए, एकलिंग जी का लकुलिस मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। तो एकलिंग जी का मंदिर है वो लकुलिस मंदिर। एकलिंग जी का जो लकुलिस मंदिर है वो उदयपुर शहर के निकट जो नाथद्वारा राजमार्ग है वहां पर कैलाशपुरी गांव के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गुइल शासक बप्पा रावल ने करवाया था तथा इसे वर्तमान स्वरूप दिया है वो महाराणा रायमल ने दिया है दोस्तों। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से निर्मित एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। 4 मोह वाली प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित है दोस्तों। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुलदेवता माना जाता था, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं को इसका क्या मानता है, दीवान मानते थे। इस मंदिर के आहते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट मंदिर आता है हमारे किराड़ू का मंदिर। किराड़ू के मंदिर जो बाड़मेर में। देखिए, किराड़ू का प्राचीन नाम किराड़ू कूप था, जो बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप के खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। 11वीं 12वीं शताब्दी है में बने यहाँ के मंदिरों के बाद के समय के हैं दोस्तों। यहाँ 5 मंदिरों का समूह है जिन्हें अष्ट समूह है, जिनमें वैष्णव व शैव मंदिर प्रमुख है दोस्तों। अब देखिए, किराड़ू के मंदिर में सबसे सुंदर है सोमेश्वर मंदिर, और यही एग्जाम में आता है सोमेश्वर मंदिर कहां पर है। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण है। गुप्तकालीन, क्षेत्रीय, परमार, सोलंकी सभी शैलियों का अद्भुत मिश्रण मिलता है। किराड़ू मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों। जो किराड़ू के मंदिर है बाड़मेर में, इनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट मंदिर आता है हमारे केला देवी का मंदिर, जो कहां पर है, करौली के अंदर दोस्तों। केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। केला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो त्रिकुट की पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है। काली सिल जो नदी है, काली सिंध नदी, उसके किनारे पर बना हुआ है। यह मंदिर देवी के 9 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है तथा इसकी स्थापना 1100वीं ईस्वी में की गई। प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने मार्च अप्रैल में विशाल मेले का आयोजन यहां पर किया जाता है। यहां पर भगत लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया गीत गाते हैं। यहां हनुमान जी का भी मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग इसे लांगुरिया के नाम से पुकारते हैं। हनुमान जी का जो मंदिर है तो हनुमान जी को वहां पर लांगुरिया के नाम से पुकारते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे जो मंदिर आता है वो आता है गोविंद देव जी का मंदिर। श्री गोविंद देव जी मंदिर की आकर्षक प्रतिमा स्वाई जय सिंह वृंदावन से जयपुर लेकर आए थे। ये पूरे सम्मान के साथ शहर के परकोटे में स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित की गई। जयपुर में ना गोविंद देव जी का मंदिर, तो जयपुर की बात हो रही है यहां पे। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर झालावाड़ को जुड़वा शहर जालंधर है। झालावाड़ का जुड़वा शहर कौन सा है, जालंधर है। जालंधर को सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का भी शहर कहा जाता है। बहुत सारे मंदिर है, इसलिए यहां पर घंटियों की आवाजें आती है, इस वजह से घंटियों का शहर कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर यहां पर स्थित है। इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान है, जो बनाया गया, उत्कीर्ण किया गया दोस्तों। झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन गुफा, बौद्ध गुफाएं भी है। कोलवी गांव की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं वो भी झालावाड़ में क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट मंदिर आता है ब्रह्मा मंदिर। कहां पर है, पुष्कर में। पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। पुष्कर कहां पर है, अजमेर। अजमेर से कितनी दूर, 11 किलोमीटर। मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई है। चतुर्मुखी 4 मुंह वाली प्रतिमा है जो पुष्कर के अंदर ब्रह्मा मंदिर में देखने को मिलेगी, ब्रह्मा जी की। इस मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए दिखाई गई है। सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वो जूते पहने हुए दिखाई गई है।
तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है। तो तीर्थ स्थलों का राजा राजस्थान में पुष्कर सरोवर को कहते हैं। अर्धगोलाकार रूप में लगभग 9 से 10 मीटर गहरी यह झील 500 से अधिक मंदिरों व 52 घाटों से घिरी हुई है। 52 घाट है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट मंदिर आता है हमारे जगत शिरोमणि मंदिर, जो कहाँ पर है? आमेर के अंदर है दोस्तों। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कच्छावा शासक मान सिंह की पत्नी थी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कर्षण की वह मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मान सिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आए थे। तो जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर जो कर्षण जी की मूर्ति है उसकी आराधना करती थी मीरा चित्तौड़ में, और चित्तौड़ से जो है मान सिंह इसको लेकर आए थे दोस्तों। नेक्स्ट मंदिर आता है जैन मंदिर, जो के देलवाड़ा के अंदर है। जैन मंदिर देलवाड़ा दोस्तों। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरम उत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है दोस्तों। ये राजस्थान गुजरात की सोलंकी यानी चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं दोस्तों। जैन मंदिर देलवाड़ा के जैन मंदिर दोस्तों आबू पर्वत पर है जो। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 प्रमुख मंदिर है, 2 मंदिर प्रमुख है। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का है। इसे 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। तो पहला है विमल वसई के नाम से भी जानते हैं, जो ऋषभदेव जी का मंदिर है। पहला मंदिर 1031 में जिसको भीमदेव के मंत्री थे विमल शाह उन्होंने बनाया था, और इस मंदिर को विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ जी का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल तथा तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर को लूणव वसई के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? लूणव वसई के नाम से जानते हैं। उसको विमल शाह ने उसका निर्माण करवाया, तो विमल वसई, इसको लूणव वसई। इस मंदिर के मंडप, छतरियों, स्तंभों, वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है दोस्तों। और इस मंदिर के रंग मंडप व नव चौकी की कलात्मक अद्भुत है दोस्तों। नेक्स्ट मंदिर आता है हमारे शिव मंदिर बाडोली का। शिव मंदिर बाडोली दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बाडोली के शिव मंदिर है, जो पंचायतन शैली के मंदिर है या पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं। इसमें मुख्य मूर्तियां शिव, पार्वती और उनके सेवकों की है दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया है। तो निर्माण किसने करवाया है? मीर कुल ने दोस्तों। नेक्स्ट मंदिर की ओर चलिए। नेक्स्ट आ रहा है शिव मंदिर बंडदेवरा। 12 जिले में के रामगढ़ में स्थित बंडदेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं शिव मंदिर बंडदेवरा को दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण मेघवंशीय राजा मल्ल वर्मा ने 10वीं शताब्दी के अंदर करवाया है। मेघवंशीय राजा थे मल्ल वर्मा, उन्होंने 10वीं शताब्दी में कराया। और यह मंदिर है जो भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। किस शैली में? पंचायतन। शिव मंदिर बाडोली वाले हैं ना, उसी प्रकार दोस्तों। नेक्स्ट मंदिर आता है जैन मंदिर रणकपुर के जैन मंदिर दोस्तों। पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला एवं भव्यता के लिए क्या है? विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1433 से 1468 में धरणी शाही नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। जैन मंदिर रणकपुर का है, धरणी शाही नामक एक व्यापारी ने करवाया दोस्तों। इस मंदिर में 1444 खंभे हैं। मतलब यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायब घर भी इसको कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति है, वो प्रतिष्ठित है। इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चौमुखा मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मंदिर आता है हमारे सचियाय माता का मंदिर ओसिया में है, जो जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया में स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह है।
गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव, शैव व जैन मंदिरों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर क्या है, प्रमुख है। वो हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर तथा शाक्त मंदिरों में पीपला माता व सचियाय माता का मंदिर है जो प्रमुख है दोस्तों। यह है सचियाय माता मंदिर ओसिया। और इसके आगे हम चलते हैं तो आते हैं हमारे साहस बहु मंदिर नागदा, मंदिर शैली में अंतिम। उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 ईस्वी में गुइल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इसमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर है, सास बहु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से क्या है, समान ही है दोस्तों। सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर में है। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के अंदर दुर्ग और मंदिर एनसीईआरटी बेस पर हमने लिए। अब हम आगे देखेंगे, वो महल देख लेंगे, हवेली स्थापत्य देख लेंगे, जल स्थापत्य हैं या मूर्ति शिल्प है, फिर जो चित्र शैलियाँ हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर भाग 2 में देखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना सभी साथी। कमेंट चाहिए मेरे को, बताइए आप क्लास कैसी लगती है आपको रोज की। लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।